हर हर महादेव, जय महाकाल। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं महाशिवरात्रि के दिन जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय। ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, वो बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार स्थिति क्या होती है कि आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी नौकरी होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यापार होता है। प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं और पूजाएं भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली का सप्तम भाव में, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि वो सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए या फिर अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही किसी न किसी कारण नष्ट हो जाएगा, और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें फाइनल हो ही जाएंगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन अंत में आकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आप चाहते हो कि वहां पक्का हो जाए, तो वहां सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप लोगों के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है। तो उस दिन बस आपको ये उपाय करना है। यदि आप व्रत रखना चाहो तो रख सकते हो, और यदि व्रत नहीं रखना चाहते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। बस आप ये उपाय कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपको 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि व्रत के दिन कर देना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, इसको कहीं लिख लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए। आपके पास एक बेलपत्र होना चाहिए। आपको बिल्कुल साफ सुथरा बेलपत्र लेना है, कहीं से भी कटा फटा बेलपत्र नहीं चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा लाल रंग का चंदन और थोड़ा सा पीले रंग का चंदन आपको ले लेना है। ये लाल और पीले रंग का चंदन जहां से पूजा का सामान मिलता है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीजें आप अपने घर में ले आइए। इस बेलपत्र को गंगा जल की सहायता से अच्छे से धो लीजिए, और यदि गंगाजल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो साफ सुथरे पानी की सहायता से इसको अच्छे से धो लीजिए। अब ये जो आप चंदन लेकर के आए हो, लाल और पीले रंग का, अब इन्हें आप 2 अलग-अलग कटोरियों में डाल लीजिए। एक कटोरी के अंदर लाल चंदन डाल लीजिए, दूसरी कटोरी के अंदर पीले रंग का चंदन डाल लीजिए, और थोड़ा सा पानी मिला करके इसका घोल बना लीजिए। अब एक माचिस की तीली ले लीजिए, उस माचिस की तीली पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए, और जो पीले रंग के चंदन का घोल आपने तैयार किया है, उसकी सहायता से बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, ये तो आप जानते ही है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो जो बीच में लंबी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती पर लिखना है शुभ विवाह। पीले रंग की चंदन की सहायता से आपको शुभ विवाह बीच वाली पत्ती पर लिख देना है, और जो साइड में जो 2 पत्तियां बच गई, उसमें क्या करना है, जो लाल रंग का चंदन आपने तैयार किया है, उस लाल चंदन की सहायता से उनको लाल कर देना है, यानी कि पत्तियों पर लाल रंग का चंदन का लेपन कर देना है। अब ध्यान से सुनिए, बेलपत्र के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा थोड़ा सा खुरदरा होता है, और दूसरा हिस्सा बिल्कुल प्लेन। तो प्लेन वाला जो हिस्सा है, उसी साइड में आपको लिखना है, और उसी साइड की जो बराबर वाली पत्तियां हैं, उनको आपने लाल चंदन की सहायता से लाल कर लेना है। ये करने के बाद अब आप ये बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में चले जाइए। शिवरात्रि के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय जा सकते हो। तो शिव मंदिर में जाने के बाद आपको इस बेलपत्र को
शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिस साइड में आपने लिखा हुआ है वो वाला हिस्सा आपको शिवलिंग की तरफ करना है और बेलपत्र रखने के बाद अपना सीधा हाथ उसके ऊपर रखकर अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी जल्दी शादी होने के लिए शंकर भगवान और मां पार्वती से प्रार्थना करनी है। और यदि आप माता पिता ये उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए शंकर भगवान और मां पार्वती से प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे कि आपको अपना सीधा हाथ शिवलिंग के ऊपर रखकर ही ये प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर, हो सकता है कि इस दिन मंदिर में भारी मात्रा में भीड़ हो और मंदिर में आपको जगह ना मिल पाए, तो किसी भी कोने में कहीं पर भी जाकर के आप बैठ जाइए और ओम नम शिवाय का जाप कीजिए 108 बार, यानी कि एक माला ओम नम शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर से जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए शंकर भगवान और मां पार्वती से। बस इतना सा उपाय आपको करना है 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन, महाशिवरात्रि के व्रत के दिन आपको ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने से जन्म कुंडली में बनने वाला बड़े से बड़ा दोष तुरंत दूर हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह होने के सुंदर योग बनेंगे। ये उपाय करने से कोई ना कोई शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। तो साथियों, ये उपाय आपको जरूर कर देना है यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो। शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हो। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी जन्म जानकारी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि जन्म की जानकारी आपके पास नहीं है तो अपना नाम लिखकर और अपनी समस्या लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और संपूर्ण जानकारी मुझसे ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको देनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और उससे आप पुण्य के भागीदार बन जाओगे। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो, हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए समाधान के साथ। हर हर महादेव।